गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपके सामने लेके आई हूँ साइंस का लेसन कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे फ्लेम पर। FLAME फ्लेम। फ्लेम मतलब ज्वाला या जो लो होती है आग की, उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये एक कैंडल को बंद करके दिखाया गया है। एक आग के एक फ्लेम के थ्री पार्ट्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कैंडल जल रही है। इसके अंदर ये क्या है, ये है फ्लेम। इस फ्लेम के अंदर 3 जोन है। फर्स्ट है इनर जोन। जो इनर जोन होता है, पहले देखिए क्या है उसके पॉइंट्स, वो ब्लैक कलर का होता है। सराउंडेड द विक, जो हमारी ये बत्ती होती है जो जलती है उसको कहते हैं विक। उस विक के चारों ओर के एरिया को के तरफ जो एरिया होता है वो इनर जोन है। और नो कंबशन, यानी जो इनर जोन है जो ब्लैक कलर का है, विक के चारों तरफ का जो एरिया है वहां पे कोई भी कंबशन मतलब ज्वलन की क्रिया वहां पर नहीं होती है। ये देखिए, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विक है नीचे, ये विक है। विक के आसपास ये थोड़ा सा आपको एरिया ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला एरिया क्या है, इनर जोन है, ब्लैक कलर का है। यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता, ये वैसे ही पार्ट है। सेकंड है मिडल जोन। मिडल जोन, ब्लैक जोन के ऊपर देखेंगे आप, ब्लैक जोन के ऊपर की तरफ येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको येलो जोन भी बोलते हैं। ये ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, चमकीली। विच एमिट लाइट ना, जो चीजें लाइट देती हैं वो ल्यूमिनस है। जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट होगी, कैंडल हो गया, ये सब ल्यूमिनस है। जो चीजें लाइट एमिट नहीं करती वो नॉन ल्यूमिनस हो गए। बहुत सारे, जैसे बोर्ड हो गया, ये पेन है मेरे हाथ में, स्पून है, ये सब चीजें क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ये चमकीली होती है, येलो कलर की होती है और इनकम्प्लीट कंबशन शो करती है। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, पहले ये बता दूं आपको। इनकम्प्लीट कंबशन वो होता है जब कोई चीज जलती है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है वो, ठीक है। उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। और उसमें क्या होता है कि जो फ्यूल है ना, वो कार्बन पार्टिकल छोड़ता है। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। आपको दिख रही है येलो फ्लेम, ये चमकीली है, येलो कलर की है। आप कोई भी चीज लीजिए, मेटल की कोई भी चीज, उसको हल्का सा इसके ऊपर प्रेस करना है, इस फायर के ऊपर प्रेस करना है, तो बस कुछ सेकंड आप क्या देखेंगे, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये अनबर्न्ड कार्बन है इस फ्यूल के। जो ये आपकी कैंडल जो वैक्स जल रही है उसके अनबर्न्ड कार्बन है, क्योंकि इस एरिया में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं ना हमारे बर्तन कई बार काले हो जाते हैं नीचे से। इट मीन्स वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। अब है थर्ड जोन। जो थर्ड जोन है उसको क्या बोलते हैं, आउटर जोन भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर की होती है। आउटर जोन क्या है, ये आप जो फ्लेम देख रहे हैं इसके चारों तरफ, आपको उसको ध्यान से आप घर पे भी देख सकते हैं, आपको हल्के की ब्लू लाइट दिख रही है किनारों पे। ये किनारों पे आपको क्या दिखाई देगी, ब्लू लाइट दिखाई देगी। यहाँ पे ब्लू लाइट दिखाई दे रही है, ये ब्लू है। ये इसको ब्लू जोन भी बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस है। ये चमकीली नहीं, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है और कंप्लीट कंबशन। इस ब्लू फ्लेम पे अगर हम कुछ प्रेस करेंगे, कोई मेटल, तो ये कार्बन नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। यानी यहाँ पर फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इनकम्प्लीट कंबशन मैंने आपको बताया कि जब फ्यूल जलता है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। और कंप्लीट कंबशन में वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि जहरीली होती है। आपने सुना होगा, इसका है वो बताती हूँ। जैसे सर्दियों में नहीं सुनते कई बार की अंगीठी जला रखी थी रूम में और वो लोग सुबह डेड मिले। इसका कारण क्या है, वो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। कोयला या लकड़ी जलाई, सब खिड़की दरवाजे बंद करके सो गए। जो कोयला और लकड़ी है वो थोड़ी देर, जितनी रूम में ऑक्सीजन थी उतनी देर तो वो जलते रहे। आपको पता है किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो रूम में जितनी भी ऑक्सीजन थी उतनी देर तो वो फ्यूल जलता रहा। बाद में क्या हुआ कि उसको जो मटेरियल था, कोयला लकड़ी जो भी जल रहा था अंगीठी में,
उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वहां पे उसने इनकम्प्लीट कंबशन स्टार्ट कर दिया। कौन सी गैस बन गई? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक पॉइजनस गैस है, दम घोट देती है ये। तो जो लोग सो रहे थे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूम में बन गई और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है फ्यूल को। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि फ्लेम के 3 जोन होते हैं, इनर जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। इनर जोन ये ब्लैक विक के पास है, ब्लैक विक के ऊपर येलो जोन है और आउटसाइड में कौन सा आएगा? ब्लू जोन। हाँ जी, ब्लू जोन के बारे में एक बात और है, आपने सुनार या जो लोहे का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ या ब्लैक स्मिथ, उनको देखा होगा, वो मेटल को पिघलाते हैं, लोहा पिघलाते हैं, सुनार सोने को चीजें पिघलाते हैं। तो वो इन तीनों फ्लेम में से कौन सी जोन, फ्लेम की कौन सी जोन यूज करते हैं? वो ये वाली ब्लू जोन यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे हॉट होती है। ये ब्लैक है, ये बिल्कुल कोल्ड होती है, ये कुछ हॉट होती है, ये सबसे ज्यादा हॉट जोन होती है। तो वो किसी चीज को पिघलाने के लिए जब वो फूंक सी मारते हैं तो मतलब वो ये फ्लेम की तीनों में से ये ब्लू वाली जो साइड में से निकलती है उसी को यूज करके अपने मेटल्स को पिघलाते हैं। तो ये तो पढ़ा आपने फ्लेम के बारे में कि फ्लेम की 3 जोन होती है, डार्क, फिर येलो और फिर ब्लू। ये इसमें कोई कंबशन नहीं होता, मिडल में इनकम्प्लीट होता है और आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होती है और ये सबसे हॉट होती है। येलो वाली ल्यूमिनस है और जो आउटर जोन है वो नॉन ल्यूमिनस होता है। ठीक है, ये तो बात हुई फ्लेम की। अब बात करते हैं लास्ट में कि फ्यूल कैसा होना चाहिए। फ्यूल की कुछ क्वालिटीज होती हैं। पहली बात तो वो चीप होना चाहिए। चीप मीन्स सस्ता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्टेशन उसका इजी होना चाहिए, यहां से वहां ले जाना और हैंडल करना, इजीली हैंडल हो जाए, उसका रख रखाव इजीली हो जाए, उसको इधर से उधर ले जाना इजी हो। और क्या होना चाहिए? उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। कैलोरीफिक, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होनी चाहिए और वो जलने पे कोई भी ऐश या स्मोक ना छोड़े। और पोल्यूशन फ्री, एक हो रहा है पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए। जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। यहाँ पे एक बात आ रही, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दूं। कैलोरीफिक वैल्यू, जब 1 ग्राम फ्यूल के जलने पर जो हीट या एनर्जी पैदा होती है उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। वो हीट ज्यादा ही होनी चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं वुड और एक आप लेते हैं केरोसिन ऑयल। जब इन केरोसिन ऑयल, इन दोनों फ्यूल को 1-1 ग्राम को जब जलाते हैं ना तो इससे जो एनर्जी पैदा होती है वो 17 होती है किलो जूल, किलो जूल पर ग्राम। और जो इससे निकलती है वो कम से कम होती है 38 किलो जूल पर ग्राम। ये इसकी यूनिट है, किलो जूल पर ग्राम। यानी 1 ग्राम फ्यूल जलने पर जो कैलोरी पैदा होती है 38 पैदा हुई है, तो केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू होगी 38 और वुड की कैलोरीफिक वैल्यू होगी 17। सबसे ज्यादा जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की होती है। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 150 किलो जूल पर ग्राम होती है। और ये सबसे ज्यादा कंबस्टिबल मटेरियल है, इसलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो घरों में यूज नहीं की जाती क्योंकि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो इसलिए उनकी जगह पर वुड, केरोसिन, CNG, LPG ये सब चीजें घरों में यूज होती है। जो LPG है उसकी कितनी होती है? 50 किलो जूल पर ग्राम, यानी कि उनकी हीटिंग पावर अच्छी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है और कौन सा बुरा है। फ्यूल की क्वालिटीज थी कि वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में इजी होना चाहिए, उसको हैंडल करना इजी हो, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, यानी उससे जो एनर्जी निकलती है वो ज्यादा होनी चाहिए, हीट ज्यादा निकलनी चाहिए, ऐश और स्मोक ना छोड़े, धुआं ना छोड़े और पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपना ये लेसन खत्म करती हूँ। तो आप
So keep continue your study. Best of luck. Thank you.